नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, આપણે ભરત મિલાપ પાઠને સમજ્યા હતા। હવે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો જોઈશું। ભરત को आते प्रश्न 1 अभ्यासનો प्रश्न 1 मुहावरा આપણે જોઈ ગયા હતા કે उत्तेजित होना तो गुस्सा होना, उत्तेजित होना तो गुस्सा होना, गले लगाना तो प्यार से मिलना, गदगद होना यानी कि आनंदित होना। अब है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एमा पहलो प्रश्न, भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई? भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई? तो लक्ष्मण को क्या शंका हुई? तो भरत को आते हुए भरत को आते हुए लक्ष्मण को शंका हुई कि शायद वे लोग हमसे लड़ने के लिए आ रहे हैं। लक्ष्मण को यह शंका हुई। तो भरत को आते हुए लक्ष्मण को शंका हुई। आते हुए देखकर आते हुए देखकर लक्ष्मण को शंका हुई कि शायद वे लोग हमसे लड़ने के लिए आ रहे हैं। लक्ष्मण को शंका हुई कि शायद वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। अब है दूसरा प्रश्न, राम को देखकर भरत ने क्या किया? राम को देखकर भरत ने क्या किया? तो राम को देखकर भरत राम के चरणों में गिर पड़े। राम के चरणों में गिर पड़े और माफी मांगने लगे। राम को देखकर भरत राम के चरणों में गिर पड़े और माफी मांगने लगे। राम अपना वनवास क्यों पूरा करना चाहते हैं? तो राम क्यों पूरा करना चाहते हैं? उनके माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए। राम
अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास पूरा करना चाहते थे। राम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास पूरा करना चाहते थे। प्रश्न 4, राम ने नगरजनों से क्या कहा? तो राम ने नगरजनों से क्या कहा कि जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भाई भरत आपके सुख दुख का ख्याल रखेंगे। आप भरत को ही राजा माने। जवाब 4, राम ने नगरजनों से क्या कहा? तो राम ने क्या कहा कि जब तक मैं अपना वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भाई भरत आपके सुख दुख का ख्याल रखेंगे। आप भरत को अपना राजा माने। यह नगरजनों से कहा। यह नगरजनों से कहा। आगे, भरत की जगह आप होते तो क्या करते? अगर
भरत की जगह तुम होते तो क्या करते? तो भरत की जगह मैं होता तो मैं राम को मनाकर अयोध्या लेकर ही आता। दूसरा, राम वापस नहीं आते तो उनके साथ रहकर उनकी सेवा करता। राम वापिस नहीं आते तो उनके साथ ही रहकर मैं उनकी सेवा करता। अब है प्रश्न 2। कोई रेपर यहाँ चिपका कर और दिए गए रेपर को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पाठ्य पुस्तक में किसी का भी रेपर चिपकाना है, बिस्किट है, चॉकलेट है, या तो कोई भी गोपाल है, किसी का भी रेपर यहाँ पे चिपकाना है और उसमें जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं कोष्टक के नीचे, उन 5 प्रश्नों के जवाब देने हैं। હવે એ આગળ પ્રશ્નો આપણે સમજીએ છે। એમાં પ્રશ્નો નીચે આપ્યા છે કે यह किसका रेपर है। तो આપણે રેપર જોવાનું છે। રેપર એટલે કે સ્ટીકર, જે આપણને ઉપર બિસ્કિટનું કવર હોય છે। તો ઉપર લખવાનું છે કે यह किसका रेपर है। तो ચોકલેટનું હોય તો यह चॉकलेट का रेपर है, બિસ્કિટનું હોય તો यह बिस्किट का रेपर है, वेफरનું હોય रेपर तो લખવાનું છે કે यह वेफर का रेपर है। પછી છે इस रेपर पर क्या कीमत छपी हुई है। तो रेपर के ऊपर कीमत लिखी होगी तो वह लिखना है देखकर। इसका पैकिंग कब हुआ है, इसका कब तक कर लेना
इसका उपयोग कब तक कर लेना चाहिए, एक्सपायर डेट कौन सी है वह देखना है। इसके अलावा रेपर में कौन कौन सी उपयोगी बातें छिपी है, उसमें क्या क्या है, विटामिन है या कौन सी हमारे लिए ज़रूरी वस्तुएं है, यह भी हमें देखना है। इसमें क्या छपा है यह भी देखना है। तो હવે પછીના પીરિયડમાં આપણે આ પ્રશ્નોના જવાબ જોઈશું।